काले घने लंबे स्वस्थ बाल किसे नहीं चाहिए। और इसके लिए तो हम मार्केट से कितने सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, महंगे महंगे हेयर सीरम, हेयर ऑयल्स लेकर आते हैं, और यदि फ़ायदा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक डिमांड पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल। इसे बनाकर और इसे लगाकर आप बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हैं और आपके बालों की सारी समस्या सुलझा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैंने पहले भी एक ऑयल बताया था, आंवले का ऑयल, और आज हमने बनाया है रोजमेरी ऑयल। तो तरह तरह के ऑयल्स जो हैं वो अलग अलग बालों के लिए और अलग अलग बालों की समस्या के लिए होते हैं। तो इसी तरह से मैं अलग अलग इसका प्रयोग करती रहती हूँ, अपने ही बालों पे करती हूँ, और उसका रिजल्ट यदि बहुत अच्छा आता है तभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज मैंने जो रोजमेरी ऑयल बनाया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट है, हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होता है इससे, और 100% वर्क करता है। यदि आप रेगुलर जिस तरह से मैंने बताया है ना, बस इस तरह से यदि आप लगाएंगे तो ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा, और इसके रेगुलर रहना होगा आपको। तो कोई मैजिकल तो नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है कि बस आपने लगाया और दूसरे दिन से आपके बाल हेयर ग्रोथ होना चालू हो गई, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 1 वीक में फ़र्क मालूम पड़ेगा, और उस 1 महीने तक अब यदि आप इसे लगातार इस तरह से लगाते हैं ना, तो ज़रूर से आपको इसका रिज़ल्ट मालूम होगा। बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, एकदम हेयर ग्रोथ होने लगती है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बहुत सारी बालों की समस्या मिट जाती है। और यदि आपको या मेरी रेसिपीज़ मेरी मैं डालती हूँ, तो यदि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें वो आपको जल्दी से मिल जाएं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रोजमेरी ऑयल। तो उसके लिए हमें रोजमेरी लीव्स चाहिए, और ये मेरे पास ड्राई रोजमेरी लीव्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेस की है। यदि आपके यहाँ पौधा हो इसका या फिर आसपास कहीं पर हो तो आप वो रोजमेरी लीव्स जो पौधे की वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ में हमें लगेगा ये करी लीव्स। ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि करी लीव्स जो होती है ना बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जो रोजमेरी लीव्स होती हैं उससे बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और इससे हमारे बाल जो है वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ये ज़रूर से डालिएगा। इसी के साथ में हम डालेंगे इसमें अदरक। तो ये 1 इंच अदरक लिए, बहुत छोटा छोटा सा ये टुकड़ा इसमें हमें डालना है। अदरक जो होता है ना, उसका काम होता है ब्लड को, सर्कुलेशन को बढ़ाता है इस कारण से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है। इससे हमारे जो बालों में यदि डेंड्रफ वगैरह है वो भी मिट जाती है। तो इन दोनों को हम, इसकी पत्तियां निकाल ली है मैंने, करी लीव्स निकाल ली है, और इसी के साथ में ये अदरक को भी कट करके मिक्सर जार में डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो पत्तियों को अच्छे से धो लेना है और सुखा लेना है। तो गीली होगी तो भी चलेगा, तो उसमें क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा ऑयल में उसे सूखने में। तो सूखी हुई होगी तो जल्दी से उसमें ऑयल में जाके ये सूख जाएगी। तो बस इसका एक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। तो रोजमेरी ऑयल में ये दोनों चीज़ें जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हम ले लेंगे एक पैन, और उसमें हम लेंगे ऑयल। तो ये जो बेस ऑयल जो है उसका मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, इसमें कोकोनट ऑयल ही लेना चाहिए रोजमेरी ऑयल बनाने में। तो इसका जो बेस ऑयल है वो कोकोनट ऑयल है, और कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर 100% प्योर ऑयल आप ले सकते हैं। तो ये मेरा मोदी केयर कंपनी का ऑयल है, बहुत ही अच्छा है, 100% प्योर होता है। तो वही लिया है मैंने 1 कप, और इसमें हमने जो ये करी लीव्स का पेस्ट बनाकर रखा है वो डाल देंगे, अदरक और करी लीव्स, और इसी के साथ में हम 3 चम्मच इसमें डाल देंगे रोजमेरी लीव्स। तो ये रोजमेरी लीव्स ड्राई है मेरे पास, आप चाहे तो जो पौधे में से निकाल कर डायरेक्ट आप इसको फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसी तरह से इसमें ऑयल में इसे पकाना है, और जो हमारी फ्लेम है वो एकदम स्लो रखना है, बहुत ही ज़्यादा स्लो, जितना स्लो हो सके ना उतना स्लो रखना है, क्योंकि जो हमने इसमें ये लीव्स डाली हैं इसका पूरा अर्क उसमें ऑयल में नहीं आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऑयल जो जल सकता है, और जो बेनिफिट्स हैं वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। बस अब ये देखिए, इसे मैंने 15 मिनट के लिए रखा था, और 15 मिनट में इसका कलर देखिए इस तरह से चेंज हो गया है। इसे 15 से 20 मिनट लगते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा इसे आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में ये देखिए इसका कलर इतना बढ़िया सा हो गया है, एकदम ब्राउनिश कलर होने लगे तब हम समझ जाएंगे कि हमारा ऑयल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कलर एकदम चेंज हो रहा है और ब्राउन हो गया है। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को और इसे ठंडा होने देंगे। बस ठंडा हो जाएगा उसके बाद में इसे हम छान लेंगे। तो पहले मैंने इसे छन्नी से इस तरह से छान लिया है। तो इसके अंदर जो हमने करी लीव्स वगैरह डाली थी ना, तो वो उसकी जो पार्टिकल्स हैं बारीक बारीक वो इसमें छन्नी में आ जाते हैं। तो इसको और एकदम बिल्कुल शुद्ध करने के लिए हम इसे कपड़े से छान लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है। अब एक कपड़ा, पतला कपड़ा लेंगे और उसमें इसको डालकर अच्छे से छान लेंगे तो एकदम प्योर हमें ऑयल मिल जाएगा। ये ऑयल को आप 1 महीने तक इसको बाहर रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसके कोई गुण भी ख़त्म नहीं होते हैं। और आप थोड़ा सा ही बनाइएगा, ज़्यादा नहीं बनाइएगा। तो बस 1 महीने तक का आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे वीक में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एसेंशियल ऑयल। तो ये मेरे पास टी ट्री ऑयल है। इसकी जगह पर आप रोज़मेरी का भी एसेंशियल ऑयल मिलता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मुझे टी ट्री ऑयल पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो किसी भी ऑयल में हम इसे डालते हैं ना, तो वो जो ऑयल है उसके गुण बढ़ जाते हैं और उस ऑयल जो है हमारे स्कैल्प में अंदर तक एब्जॉर्ब हो पाता है, तो उसका पूरा पूरा हमें बेनिफिट मिलता है। तो बस इसे बॉटल में भर कर रख देंगे। इसे कांच की ही बॉटल में भर कर रखिएगा। तो इसे लगाते कैसे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो जरूर से देखिएगा। तो चलिए बना लेते हैं रोजमेरी वाटर या फिर रोजमेरी सीरम भी कह सकते हैं हम इसे। तो 2 चम्मच ले लेंगे हम रोजमेरी लीव्स एक बोल में और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे क्लोव्स या फिर इसे लौंग कहते हैं। तो 6 से 7 लौंग इसमें हमने डाले हैं। तो लौंग का क्या काम होता है? लौंग हमारे जो है स्कैल्प को हेल्थी बनाता है और इसी के साथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। तो 1 ग्लास पानी डालकर इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे और ओवरनाइट के बाद अब इसे हम देखेंगे तो इसका कलर देखिए इस तरह से चेंज हो गया है, एकदम ब्राउनिश हो गया है। इसी तरह से होना चाहिए। तो आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए इस तरह से भिगोकर जरूर से रखिएगा। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें हमें इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है और एकदम स्लो फ्लेम पर। तो स्लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे दोनों को और इसके बाद में ठंडा करके इसे एक बॉटल में भर लेंगे। तो हमारा जो रोज़मेरी सीरम है वो भी रेडी हो गया है। तो अच्छे से ये उबल गया है। ये देखिए फ्लेम को एकदम एकदम स्लो पर रखिएगा, हाई पर नहीं। अब इसे छान लेंगे और बस ये हमारा सीरम बनकर तैयार हो गया है। इसे लगाना कैसे है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो जरूर से देखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। तो 1 मैंने डाला है इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्कैल्प है उस पर हम जब लगाएंगे तो अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी। ये वाटर को आप डेली भी लगा सकते हैं और आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पानी ही है ये। और क्योंकि डेली हेयर वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसे डेली भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल रोजमेरी का भी डाल सकते हैं या फिर कोई टी ट्री ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे एक बॉटल में भर लेंगे। तो ये मेरे पास इस तरह की बॉटल है। यदि स्प्रे बॉटल है ना तो उसमें भी भर सकते हैं आप। तो इस तरह की बॉटल भी चलेगी। ये मेरे पास फेस वॉश की बॉटल है, इसमें से भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। और ये ऑयल जो है ना उसके लिए भी एक बॉटल इस तरह की है मेरे पास। तो जब मैंने रोजमेरी लीव्स ऑनलाइन परचेस की थी ना तो उसके साथ में ये बॉटल फ्री आई थी। तो 2 पैकेट के साथ में ये एक फ्री आई थी बॉटल। तो ये ऑयल को मैं उसी में भरकर डाल लगाऊंगी। इससे लगाना बहुत ईजी हो जाता है। आप हाथों से भी इसमें लगा सकते हैं यदि ऐसी बॉटल नहीं है तो। ये देखिए इस तरह से इसमें इजीली बालों में लग सकता है। साथ में दोनों ही चीज़ें हम यदि एक साथ में यूज़ करते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फास्ट मिलता है। तो इसे, ये जो है हेयर सीरम है, इसे आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। बालों में इसको स्प्रे बॉटल हो तो उसमें भर लीजिएगा। ये मेरे पास इस तरह की बॉटल है। ये देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, पहले तो बाल अच्छे क्लीन होना चाहिए और उसके बाद में हम इसे इस तरह से हेयर कॉम्ब कर लेंगे, ब्रश कर लेंगे बालों को और उसके बाद में हम इसे पार्टीशन कर करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से पार्टीशन करेंगे, लगाएंगे और इसे उंगलियों की मदद से इस तरह से मालिश करते जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से पार्टीशन करते जाएंगे और इसे लगाते जाना है।
तो इसी तरह से सारे बालों में हम इसे लगा लेंगे इस तरह से। यदि स्प्रे बॉटल हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्प्रे बॉटल में भर के आप इस तरह से लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको लगाना हो। बस बालों को अच्छे से कवर कर लेना है और इस तरह से सारे बालों को हमको कवर कर लेना है। और ये वाटर लगाने के बाद में आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, डेली आप इसे लगा सकते हैं, डेली ही हमें इसे यूज़ करना है। आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ऑयल लगाने के बाद में हेयर वॉश करना होता है, लेकिन ये वाटर लगाने के बाद में आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डेली इसे लगा सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि डेली हमें हम यदि लगाएंगे तो हमें हेयर वॉश करना पड़ेगा, इतना हमें टाइम नहीं है, लेकिन ये इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लगाते हैं, उसके बाद में आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाटर है और बहुत बढ़िया है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप डेली लगाओगे ना तो 15 दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट मालूम पड़ जाएगा। कैसे हेयर ऑयल लगाने के लिए आपको नाइट में लगाना है और सुबह में इसको वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, तो नाइट में भी आप इसे लगाकर सुबह में इसे हेयर वॉश कर सकते हैं, या फिर आप नहाने के 2 से 3 घंटे पहले इसे लगा लीजिए। और जो टॉवल होता है ना उसे जो मोटा वाला टॉवल होता है उसे गर्म पानी में भिगोकर और उसको निचोड़ कर आप इसको बालों को पूरा कवर कर लीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छे से स्टीम मिलेगी और स्टीम से जो हमारा जो ऑयल है वो अंदर तक स्कैल्प में चला जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यदि आप नाइट में लगा रहे हैं तो आपको वो प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से अच्छे से मालिश कर लेना है, अच्छे से बालों को, पूरे बालों को कवर कर लेना है। यदि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है ना तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। और यदि आपको कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप विटामिन की गोलियां ले सकते हैं। मल्टीविटामिन से बहुत जल्दी से फ़ायदा हो जाएगा। तो ज़रूर से आप ये ट्राई कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।